मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी समय के बाद मैं आया हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य समस्याएं आ गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है और आज मैंने सोचा है कि हाई स्कूल 10th क्लास के 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन आज लाए हैं और ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं ही। ये क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और देखने को मिलने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे वही रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे है और ये 2 टॉपिक पे होंगे। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, जो टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आपने तो क्वेश्चन टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, अब आपको रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है कि आपको पर डे या हर अल्टरनेट डेज पे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं दूंगा, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत काम करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इतनी लाइन हमने देखी, तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहा है, स्पेसिफिकेशन या प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपको समझ में आता है उसको आप समझिए। हमें बोला राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो आपका ट्राइंगल है वो राइट एंगल है और उसका हमें एरिया गिवन है। ठीक है, आगे इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 100 मीटर, यानी कि जो आपका बेस है, उस ट्राइंगल का जो बेस है वो एल्टीट्यूड से 100 मीटर ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब हमको एंगल की साइड फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कैसे होगा। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए, बी और सी, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस वाले को हमने बेस ले लिया है। ठीक है, और इस वाले को हमने एल्टीट्यूड ले लिया है, एल्टीट्यूड। वैसे तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लेट ही कर लिया है कि यही बेस है। ये भी बस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन के लिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात होती तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, खैर इसको हमने बेस लिया हुआ, ये एल्टीट्यूड है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10 मीटर। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज x मीटर। हमने एल्टीट्यूड आपका यहाँ से हम डाल देते हैं, यहाँ से हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, हमने क्या लिया, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज x मीटर। तो अगर एल्टीट्यूड आपका x हो गया तो आप बताइए कि इसका बेस कितना होगा। हमने बोला बेस ऑफ द बेस क्या है, AB इज एल्टीट्यूड कितना, x इज कितना 10 मीटर, 10 प्लस x, यानी कि जितना भी है उससे इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने पूरी डेटा को यहाँ पे लिख लिया। अब बताइए इसका एरिया गिवन है, नहीं एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, तो 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा 10 प्लस x इंटू एल्टीट्यूड कितना है आपका x, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना है 600 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 600। अब हमें सॉल्व करना है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 6 2 जा 12, यानी कि इतना हो गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10x प्लस कितना आएगा x स्क्वायर, तो बन गया x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन से अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पाएंगे, उसका तरीका भी आप यहाँ सीख सकते हैं। देखिए अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1 है, इसका हम इस पर मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1200। ऐसा हमें नंबर लेना है जिसका 1200 आ जाए। तो हमने पता है x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 40 और 30, जब आप 40 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 40 इंटू 30 करेंगे तो आएगा इतना, और 40 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 10, और इसी 10 को जब यहाँ लिखेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस 10। ठीक है, मैं इसको इधर कर रहा हूँ। देखिए अब आप x कॉमन करेंगे तो ये होगा x, अंदर बचेगा 40, फिर यहाँ पे माइनस का 30 कॉमन करेंगे तो x बचेगा प्लस 40,
इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 40 और x इज माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, लेंथ है नेगेटिव होगी नहीं इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो हम आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आपका एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड वो कितना है 30 मीटर और जो बेस होगा, बेस कितना होगा, बेस कितना होगा आपका 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर। अगर आपको ये वाली लाइन भी निकालनी है, आपको पता है फॉर्मूला, क्योंकि सारी साइड्स निकाल दी तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर निकाल के आप ऐड कर दीजिए और क्या 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, तो ये आएगा 900 प्लस 600 तो 500 550 मीटर आ जाएगा। बात खत्म हो गई। ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है। तो हमको ये साइड निकालनी थी, तुमने निकाल दी। तो आप देखेंगे 30 40 और 50 मीटर आ गया। 3 का 100 900, 4 का 1600, दोनों का 500, 2500 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको मैंने कर दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, देखिए अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वालिटी के क्वेश्चन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एक आपका क्वालिटी के क्वेश्चन का और एक दूसरा आपको समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एक साथ दो चीज़ों को मैनेज करते हुए चलें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम इसको समझते हैं। देखिए इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, मतलब x की 2 वैल्यूज़ हैं, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर 2 रूट्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, अगर रूट्स हैं तो हम लोग को सिखाया गया अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल को बता दिया जाए कि इसका जो वैल्यू है इसका रूट है, इट मीन्स इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइंड ए एंड बी निकालना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2/3 इज रूट ऑफ ax स्क्वायर 7x प्लस बी इक्वल टू 0। देन तो x की जगह क्या होगा a इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो हो जाएगा a इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 9, तो ये कितना आएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो कितना आया 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ये हमारी इक्वेशन एक तैयार हो गई। ठीक है, अब हम एक और बोल रहे हैं x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 इज रूट ऑफ ax स्क्वायर 7x प्लस b इक्वल टू 0। देन मतलब अगर इसका रूट है तो क्या होगा a -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, अभी हो जाएगा 9a प्लस प्लस माइनस माइनस और 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हो गया 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने क्या किया कि आपने पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पढ़ा, 2 इक्वेशन बन गए, हमको फाइंड करना है वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देखिए अब आप चाहिए तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे फर्स्ट से। तो 9 जा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 9 1 जा 9। ठीक, 9 2 जा 18। फिर यहाँ देखिए 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, और जो कि माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, और ये होगा आपका 77a इक्वल टू, इसको हम ऐड करें तो 9 और 2 11। ठीक, सॉरी 9 to 11 और 9 + 4 3 और ये 2 3a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितना आएगी, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर साइड में कर देता हूँ। उसको हम डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाई 77। 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 कैरी और 3 7 जा
21 और 2 23, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक, अब इस a की वैल्यू को किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन सेकेंड। तो रखेंगे तो 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 21, तो 9 3 जा 27, तो 21 माइनस 27, तो b इज इक्वल टू कितना आया? -6। तो b की कितनी वैल्यू हो गई? -6। a की कितनी आ गई? 3। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। हमें बताया गया 2/3 और -3 इसके रूट हैं, तो हमने पढ़ा अगर कोई भी नंबर किसी का रूट होगा तो वेरिएबल में हम पुट कर सकते हैं। तो 2/3 को हमने यहाँ रखा तो x स्क्वायर, 2/3 4/9 प्लस 2/3 रखा तो 7 2 14, 3 1 9, फिर b इक्वल टू 0, 9 सॉल्व किया, 9 9 1 9 4 है, 3 करेंगे 14 3 फिर 42 होता है, फिर 3 से करेंगे तो 9b इक्वल टू 0, तो 4a प्लस 9b इसको उधर के तो 42 सॉरी। तो ये क्वेश्चन बन गई a और b में, क्योंकि देखिए यार कि इसको कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है आपको। हमारे पास किसी क्वेश्चन में एक वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल b है, इट मीन्स हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी तभी a और b की सेपरेट वैल्यू आपको निकल सकती है। तो यहाँ पर एक दूसरी बनानी पड़ेगी, इसलिए -3 दे रखा हुआ है, तो -3 स्क्वायर -3 प्लस b, तो 3 का स्क्वायर 9 9 है, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, ये b इक्वल टू 0, हमने उसको इधर कर दिया। अब हम देखना यहाँ b है, यहाँ पर भी है, बस हमको अब चाहो तो अब एक तरीका ये भी है कि इसमें 4 से करो उसमें 9 से करो, तो दो जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये b है यहाँ 9 है तो उसमें सिंपल 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया। माइनस कर दिया, जब माइनस किया इसलिए प्लस का माइनस हुआ है, प्लस का माइनस हुआ है, माइनस का प्लस हुआ है, ये दोनों कैंसिल, इसका 77, इसका 231, ए की वैल्यू आ गई, और इसी ए की वैल्यू को हम सेकंड में रख देंगे इस वाले में, तो हमको बी की वैल्यू -6 आ गई। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन रूट्स निकालने का है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉर्मल लोगों को कर लेते हैं, लेकिन ये जो रूट वाले क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। आप इसको फिर से करिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कैसा है, देखिए √3x² प्लस 10x प्लस √7√3 इज इक्वल टू 0। प्रोसीजर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, √3, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट ये, तो 7√3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, 1 1 जा 7 1 जा 7, 3 3 जा इंटू 3 कितना है 21। मतलब ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस ये आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 7 क्या है, को प्राइम में, सॉरी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम में, सिर्फ यही नंबर हो सकते हैं और कोई नंबर ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जगह हम वैसे लिखेंगे √3x² प्लस, अब हमको पता है 7 प्लस कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3। अब देखो मैं इसमें स्प्लिट करके लिख दे रहा हूँ, नहीं अगर डायरेक्ट रखूँगा तो आधे लोग को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक, अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई, इस x का इसमें भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 3x प्लस 7 × √3 इनको 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे √3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं होगा, इन दोनों जगह पे x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x, तो क्या बचा √3, यहाँ बचेगा x प्लस 7 प्लस यहाँ पे √3 है, देखिए यहाँ पर √3 है ना, तो √3 क्या हो जाएगा कॉमन, फिर क्या बचा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर आप देखें कितने, ये 4 टर्म्स थे, अब 2 टर्म्स हो गए। तो अगर हम यहाँ से इतने में अगर हम देखें क्या चीज़ है, तो आप देखेंगे ब्रैकेट दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो √3x प्लस 7, अगर इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस √3 इज इक्वल टू कितना 0। फिर देखिए √3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना -7/√3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू, तो ये हम यहाँ से आगे करेंगे, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे -7√3/3। देखिए हमने यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इसको कहते हैं। ठीक है,
फिर अगला है x प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है माइनस रूट थ्री। तो आपके दो आंसर होंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7/3 रूट थ्री और दूसरा होगा माइनस ये वाला रूट थ्री। ठीक है, आप कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये वाला जो आंसर है उसको भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है ना कि रूल ये है कि जितने भी इरेशनल नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, रूट थ्री का डिनोमिनेटर में और रूट थ्री का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला तो 3 बन गया, ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूल है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, बाकी आप ये लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो, ठीक है, इन विच P डिवाइड्स, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। दिस पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, और वो जो लाइन सेगमेंट है क्या है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ हैं, रेशियो भी निकालना है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, और ये जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और आपको मैं दो इसलिए टॉपिक ले रहा हूँ, जब भी आप रिवीजन करें कम मिनिमम 2 टॉपिक्स लीजिए, 3 टॉपिक्स लीजिए, 2 से काम चल जाएगा और ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, और मिक्स करके पढ़ने से फायदा रहेगा कि आपका दिमाग उस लेवल पे काम करता है। खैर आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है तो हमको डायरेक्ट नहीं, पहले फिगर बनाना होगा। देखिए मैंने फिगर बना दिया है, ये आपने लिया B और ये लिया आपने A। 1 2 से आप पढ़ते हैं, लेकिन 1 2 से मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ। फिर आप धरिए, ये हो गया 2,3 और ये B जो है वो हो गया 6,-3। अब मैं इस P को कहाँ पे लूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि रेशियो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम एक जर्नल मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं कि 1/4 1/3, यही तो फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे करके P वाला पॉइंट, और इसको कोऑर्डिनेट हमने नाम दिया है, क्या नाम नहीं है ऐसा। अब यहाँ तो M इन्वॉल्व है तो हम M1 M2 नहीं लेंगे, कुछ और ले लेते हैं ताकि ये चीज़ मिसमैच ना करे। तो आप ले लीजिए इस वाले को R, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट S ले लीजिए। ठीक, तो अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है, आर एस तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो कुछ और ले लीजिए भाई, क्योंकि पॉइंट P है तो आपको लगेगा ये पॉइंट्स है, तो आप एक काम करिए कोई दूसरा पॉइंट सोच लीजिए। तो आप इस वाले पूरे पार्ट को B ले लीजिए और इस वाले पूरे पार्ट को A ले लीजिए, मतलब A से P B और P से B स्मॉल b। ठीक, अब देखिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कैसे है हमारे पास, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूले में जो x होता था वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था जो डिवाइड करता था, तो यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है P, इट मीन्स x के लिए हम क्या पुट करेंगे 4। ठीक है, तो x से क्या पुट करेंगे, लिखेंगे 4 इक्वल टू फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला लिख लो चाहे, यूजिंग दिस फॉर्मूला कौन सा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। ठीक, अब याद रखिए ये फॉर्मूला है, उसी तरह से हमको यूज करना है। ये x होता था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स द लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन, सो वी पुटिंग द 4 इन द प्लेस ऑफ x, तो 4 क्या हो गया x की जगह पर। अब देखो m1x2 का क्या मतलब होता था, इसका बड़ा मतलब ये होता था कि अगर आप ये वाला पार्ट ले रहे हो तो आपको इधर वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला पार्ट ले रहे हो तो इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। m1 और x2 का यही मतलब होता है, अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। m हमने यहाँ मान लिया, b अगर हमने b लेना है तो हम इधर के कोऑर्डिनेट लेंगे, तो b, अब चूंकि x है तो b इंटू एक्स, b इंटू एक्स, तो b इंटू एक्स प्लस, अगर ये लेंगे तो इधर वाला तो a इंटू 2, तो a, सही है, और फिर a b प्लस a, तो b प्लस a, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 6b प्लस 2a। अब देखिए हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो हो जाएगा इतना 4a माइनस 2a और 6b माइनस 4b, तो देखिए आया कितना 2a इज इक्वल टू 2b, तो a इक्वल टू क्या आया b। a इक्वल टू b आने का मतलब क्या है, तो बेटा a इक्वल टू b आने का मतलब है, लिखेंगे क्या, a इक्वल टू b मीन्स a रेशियो b इज इक्वल टू 1:1, दैट इज p इज मिड पॉइंट।
ठीक। और मिड पॉइंट है तो फिर फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू होगा -3, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये ऑर्डिनेट। तो -3 + 3 डिवाइडेड 2, m इक्वल टू कितना 0। तो हमने निकाल दिया। हमसे पूछा था रेशियो बताइए, तो रेशियो है 1:1। 1:1 का मतलब p इज अ मिड पॉइंट। अब उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें मिड पॉइंट पता था, इनका ऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड, तो -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 0। ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये इस बार मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। दिस मीन्स Q 2, -5 एंड R -3, -6। ध्यान दीजिएगा। अब हमको पहले ये लेट करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट हमने लिया, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज B। ठीक, देन तो कोऑर्डिनेट, सॉरी ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा कर सकते हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ x, इसका ये कहने का मतलब है जो भी पॉइंट P है उसका जो एब्सिसा है, इट मीन्स यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो पॉइंट P है, ठीक है, हमने क्या लिया है पॉइंट P, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अगर हम लेते हैं तो वो आएगा x, y। तो मैंने यहाँ पर बात नहीं लिखूंगा, समझा दे रहा हूँ कि ये जो x वाला पार्ट है वो y का 2 टाइम्स है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x वाला जो पार्ट है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किसका, ऑर्डिनेट का। एकदम कहना यही चाह रहा था, मुझसे लिखने में प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट ऑफ x, या x पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस द इट्स ऑर्डिनेट, या ये कह सकते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप जैसे वह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। तो हमने पॉइंट P को x, y लेट कर लिया, एब्सिसा x होता है तो x 2 टाइम्स है तो 2 का y टाइम्स। ठीक है, आगे देखिए। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह होगा कि मान लीजिए P यहाँ पर है तो Q यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम पहले यहाँ निकालते हैं आपका PQ। तो हमने PQ निकालना है, तो PQ कैसे निकलेगा, तो PQ में अगर हम रखें तो हमारा बनेगा x माइनस, क्योंकि ये तो भाई x, y है ना, और Q कितना है 2, -5 है, और ये कितना है -3, -6। अब x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस होता है, माइनस पहले से तो स्क्वायर। ठीक, समझ गए, आगे देखिए। फिर हम PQ निकाल लेते हैं, PR कितना आएगा, x माइनस है लेकिन -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस y होगा और फिर -6 हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक, दोनों आ गया। फिर ये वाला पार्ट हम इसको साइड कर लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, तो हमने इसको लिखा, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लिख दीजिए चाहे ऐसे, x माइनस 2 स्क्वायर y प्लस 5 स्क्वायर और x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। आप सॉल्व, अब यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए
फिर मैं इसके आगे वाला सोल्यूशन करके दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो क्या आएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर और x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है x इक्वल टू वाई है, तो इट मीन्स 2y माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू जा 8 y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू कितना आएगा 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं चेक किए दे रहा हूँ। a स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर 4 माइनस लगा माइनस आएगा 2 टू जा 4 टू जा 8y, ठीक है। y स्क्वायर 25 5 टू जा 10y, ठीक है। 4y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद 3 टू जा 6, देखो यहाँ गलत हो गया ना, 3 टू जा 6 और 6 देखो 12y, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया वाई स्क्वायर ये, ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर 0 हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम इधर सॉल्व करें तो ये कितना आएगा और 2y और ये प्लस का 29, ठीक है। इधर हम सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा और ये 36 45 आ रहा है, ठीक। तो 2y इज इक्वल टू अगर हम देखें तो 45 इट मीन्स 16 आएगा ये, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू 8 आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 8, x इज इक्वल टू कितना 16, तो कितना आया है सॉरी, तो आएगा कोऑर्डिनेट क्या है p के कोऑर्डिनेट, p कितना आ जाएगा 16,8। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट को सीखा है। मैं आपको इसी तरह हर 1-2 दिन के इंटरवल पे आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा और आप देखिएगा इन्हीं क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड भी बढ़ाता जाऊंगा। और साइंस में भी आपको 5 क्वेश्चंस का देने वाला हूँ और टॉपिक जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे, मेरी वही टॉपिक भी करवाने वाला हूँ, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दिया है, अर्थमेटिक इक्वेशन भी करवा दिया है। अब अगर आपको कुछ पढ़ना हो स्पेशल आप कमेंट करिए, जो लोग कमेंट करेंगे जिनके भी कमेंट्स के नंबर ज़्यादा होंगे आप इट मीन्स उनको ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसमें भी क्रिएट प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बताइए, उसको मैं वापस यहाँ पर आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। 2024 के लिए एक बेहतरीन मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। थैंक यू।